जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे जो हमारे कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर रेवाड़ी, उसका प्रश्नावली 4D का पहला सवाल करेंगे। और इसके पहले के प्रश्नावली अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी प्रश्नावली का जो है चैप्टर वाइज से आपका वीडियोज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप उसको वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का जो प्रश्न है इसको देखते हैं। जो है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा जो है ज्ञात कीजिए। और प्रश्न दिया गया है 2x² + 14x + 9। तो इसमें मूल सूत्र जो है वो एक नया टॉपिक है। तो देखिए हमें इसके मूल ही ज्ञात करने हैं, जैसा कि हमने 4C में किया था। लेकिन हमें क्या करना है, इसको मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सूत्र की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सूत्र की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि देखिए हमको अगर इसका और इसका गुणा करके, ठीक है, गुणा करना था और प्लस में जोड़ करके हमें 14 बनाना था। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो गुणा करने पर 9 दूनी 18 हो जाए और जोड़ देने पर हमें 14 मिल जाए। तो ऐसे संख्या पहले मिल जाती थी ना। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे गुणा करने पर 18 आ जाए, क्या आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ देने पर 14 बन जाए, तो ये संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, गुणा करने पर 18 हो जाए और जोड़ देने पर 14 हो जाए, तो ये संख्या जब नहीं बनेगी तब हमको इसमें सूत्र की जरूरत होती है। तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? मूल सूत्र लगाते हैं। देखिए सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। इसको क्या बोला जाता है? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र बोला जाता है इसको। देखिए सूत्र क्या है, -b ± √b² -4ac और बटे में 2a। ये होता है हमारा मूल सूत्र। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी हमने आपको बता दिया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक बार दोबारा समझाता हूँ। x² + 5x और +6 आ जाए, तो इसमें क्या था, गुणा करने पर 6 बन जाए और जोड़ देने पर 5 हो जाए। तो संख्या की बन रही 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं बन रही है ना। गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ देने पर 14 बन जाए, तो ऐसी कोई संख्या आपकी नहीं बनेगी। जब संख्या नहीं बनेगी तो वहां पर हमको जरूरत पड़ेगी श्रीधराचार्य सूत्र की। ठीक है, इसको लगाने के लिए आपका एक द्विघात समीकरण का मानक समीकरण भी हमने पढ़ा था। जो है जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे उसमें अपने पढ़ा था मानक समीकरण जो होता है वो क्या था समीकरण, ये x² + bx + c = 0। यह द्विघात समीकरण का क्या है, मानक समीकरण है। द्विघात समीकरण है ना। चलिए इसको आप समझ लेंगे अपने आप से। इतना आप लोग समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे कि मानक समीकरण क्या होता है, और इसको मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर वो एक्सरसाइज हमने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि श्रीधराचार्य की जरूरत क्यों पड़ती है। और दूसरा द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये x² + bx + c होता है। ठीक है, चलिए अब इसको और करेंगे हम। जब इसका तोड़ नहीं मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे मानक समीकरण, या फिर लिख देंगे इसको जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। जो है a बराबर कितना आएगा, a बराबर आपका आएगा 2। b बराबर कितना आएगा, b बराबर 14 आ जाएगा। और c बराबर आएगा 9। c बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य के सूत्र में रख देना है। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। सूत्र क्या है, -b ± √b² -4ac बटे में 2a यानी कि 2a। आप इन प्रश्न को जो है सूत्र जो है मूल सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र वाला, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अक्सर इस फॉर्मूले का यूज करके आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखेंगे हम माइनस बी लिखेंगे तो माइनस लिखा है तो माइनस लिख देंगे, और बी लिखा है ना तो बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा 14, वो लिख देंगे। प्लस माइनस लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी का मान है 14 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुणे ए दिया है तो ए का मान है 2, और गुणे में सी दिया है ना तो सी का मान है 9, वो लिख देंगे। बटा लगाएंगे, 2 गुणे ए दिया है ना तो ए का मान कितना है, ए का मान है 2, वो लिख देंगे। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -14 लिखा है तो -14 लिखेंगे हम, प्लस माइनस देखिए 14 का स्क्वायर है ना, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना होता है 196, तो उसको लिख देंगे 196, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 9 72, वो लिख देंगे 72, बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक, इतना लिख देने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां हल करेंगे, यहां देखिए यहां -14 लिखा है तो -14 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए 196 से 72 निकल जाएगा, 196 से माइनस में 72 है ना, तो 196 से 72 निकलेगा, कितना आएगा देखिए, 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ 9 में से जाएगा 7, बचेगा 2, और यहाँ 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, यानी ये हो गया 124, और बटे में कितना है 4 लिखा है ना तो 4 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, 124 का हमको करना है अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है, 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 124 का ना, 124 है, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 6 और 2 1 9 2। अब 31 तो अभाज्य संख्या होती है, किसी से कटेगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 31 1 9 31, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखेंगे हम, -14 प्लस माइनस अंडर रूट 124 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे में 31, बटा लगाएंगे, और 2 यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है ना तो इसको 4 लिखेंगे। अब और आगे हल करना है इसको, जब इसको हम और आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है -14 तो -14 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, 1 मिनट, चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको साफ साफ अच्छे से दिख जाए। यहाँ लिखा है -14 तो -14 लिखेंगे, प्लस माइनस देखिए अंडर रूट क्या कहता है, जो अक्षर का जोड़ा बनेगा वो अंडर रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, 2 और 2 देखिए कितनी बार है, 2 बार है ना, जब कोई अक्षर 2 बार मिलेगा अंडर रूट के अंदर तो वो मिला करके एक बार अंडर रूट से बाहर आएगा, यानी यहाँ पे मिल जाएगा 2, ये 2 और 2 का जोड़ा बन रहा था तो 2 आ गया बाहर, लिखेंगे अंडर रूट, अंदर क्या बचा है 31 बचा है, बटे में कितना लिखा है, बटे में 4 लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ 14 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 14 में हमें कॉमन मिलेगा तो 2 मिल जाएगा ना, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में 7 दूनी 14, 2 आ गया बाहर तो बचेगा 7, यानी -7 प्लस माइनस 2 यहाँ पे आ गया बाहर ना, तो क्या बचेगा अंडर रूट में 31 बचेगा, बटा लगाएंगे, कितना लिखा है 4 लिखा है ना, 4 लिखेंगे। अब 2 ऊपर है और 4 नीचे है तो ये और ये कट जाएगा ना, 2 1 9 2 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 और बटे में कितना है 2 है, यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और सवाल अगर आपको समझ में आया है, सवाल आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार होते हैं इस वीडियो के बारे में, ठीक है, अच्छे अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती समझने में तो भी बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। और देखेंगे तो अगला सवाल क्या दिया गया है कि 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। तो इसका भी तोड़ नहीं बनेगा। जब इसका तोड़ नहीं बनेगा तो हम तुलना कर लेंगे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर देखिए कितना आएगा, a बराबर है 25 और b बराबर देखेंगे कितना आएगा, b बराबर है 50, c बराबर कितना है, c बराबर है 12। ठीक है, c बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अब जो श्रीधराचार्य का सूत्र है उसे भी लिख लेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a। यही आपका फॉर्मूला होता है ना। अब आगे देखेंगे हम, माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे और b लिखा है ना तो b का मान कितना है, b का मान है 50, बोल देंगे b का मान 50। फिर लिखा है प्लस माइनस, प्लस माइनस आगे देखेंगे b² तो b का कितना है 50 है ना, तो 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 25 और गुणा लगाएंगे, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे लगा देंगे गुणा, गुणे, और जो c का कितना है, c का मान है 12 तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। मतलब ये अंडर रूट के अंदर ही लिखा है, इसको चलिए ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे जहां नहीं तो आपको समझ लेना कि ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, गुणे 12। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 25, वो लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसको हल करेंगे जब हम, यहां पर माइनस में 50 लिखा है तो माइनस में 50 लिख देंगे, यानी माइनस में 50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 का स्क्वायर है ना, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 को हम 50 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2500, यानी 2500। माइनस लगाएंगे, अब क्या है, 4 गुणे 100, सॉरी 4 गुणे 25, तो 25 को 100 होता है ना, ये 25 को 100 हो जाएगा और 100 को गुणा करेंगे हम 12 से तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 बटे में कितना लिखा है, 25 दूना 50, तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। समझ में आया इतना। देखिए 4 को गुणा किया 25 से तो 25 को 100 हो गया। ठीक, 25 को 100 हो गया, 100 को गुणा किया 12 से तो ये 1200 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे माइनस से 50 लिखा है ना, तो माइनस से 50 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए 2500 में से 1200 निकल जाएगा, बचेगा 1300। कितना बचेगा, 1300 बच जाएगा। ये बटे में कितना आएगा, 50 लिखा है तो इसको हम 50 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट के अंदर 1300 ना, तो 1300 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कहाँ करते हैं, चलिए इधर साइड कर लेंगे, जो है 1300 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा तो 2 छक 12, 2 पंचे 10 और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 और 50 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एक नम 5 और 5 तिया 15। अब 13 आ जाती है अभाज्य संख्या, 13 होती है अभाज्य संख्या ना, तो 13 एक नम 13 कर देंगे। ये हो गई खत्म। देखिए क्या लिखा, माइनस में 50 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 1300 लिखा है ना, तो 1300 का कितना आया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 आया है ना। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखा है 50,
अब आगे हल करेंगे। माइनस में 50 लिखा है तो माइनस में 50 लिखेंगे, प्लस माइनस, यहां देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आएगा, ठीक। 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर आएगा। तो जब 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आएगा, और 5 का जोड़ा बन रहा है ना, 5 भी 2 बार है तो 5 भी बाहर आएगा, तो 5 दूनी 10 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10 अंडर रूट, देखिए 5 ही बाहर आ गया, 2 ही बाहर आ गया, बचेगा 13, तो 13 को हम लिख देंगे। बटा लगाएंगे, बटे में कितना लिखा है, 50 लिखा है ना, तो 50 लिखेंगे हम, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हल करेंगे अब। एक बात देखिए, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई अक्षर 2 बार जोड़ा बनेगा तो वो 1 बार बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ भी 5 जो है 2 बार जोड़ा बन रहा था तो 5 1 बार बाहर आएगा, ना कि 2 बार बाहर आएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गया है। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ 50 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ कौन मिल जाएगा, तो हम 10 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। क्या करेंगे, 10 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 5 दाम 50, 10 आ गया बाहर तो बचेगा 5, प्लस माइनस ये 10 बाहर आ जाएगा ना कॉमन के रूप में, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 13 बचेगा। ब्रैकेट में लगाएंगे कितना, 50 लिखेंगे, तो अब ये कटेगा क्या, 10 एक नाम 10 और 10 बचे 50, यानी कि 5 आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, x बराबर क्या आएगा, x बराबर -5 बचा है, प्लस माइनस अंडर रूट 13 आ जाएगा ये। बटे में लगाएंगे कितना है, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को लगाया जाएगा। सवाल समझने के बाद में एक बार प्रयास करिएगा कि जब भी आपको समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो आप तुरंत प्रयास करके इन प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कम से कम 1-2 प्रश्न तो लगाइएगा, वरना बाद में कंफ्यूजन जो है आपको आ जाएगा और समझ नहीं आएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उससे भी हल करते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 2y² प्लस 14y दिया गया है, 14y प्लस 9 बराबर 0 है। हाँ ठीक है, प्रश्न इसी प्रकार से है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ही मान लेंगे क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो है ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा हमारा 14 और c बराबर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। इतना चीज हमको आता है, पहले से हमने इसको सीख रखा है। अब लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र लिख देंगे। चलिए इसको यहां से लिखते हैं ताकि अगर बाद में जगह बच जाती है ना, कम पड़ जाती है। श्रीधराचार्य सूत्र, तो सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको एक बार प्रश्न जो है ये बता दिया है श्रीधराचार्य सूत्र, फिर भी मैं इसको बार बार क्यों लिख रहा हूं, तो देखिए जब बार बार हम सूत्र को लिखेंगे तो सूत्र हमें याद हो जाएगा। कोई भी चीज अगर हम बार बार करते हैं तो वो चीज हमें जो है याद हो जाती है, बिल्कुल दिमाग में छप जाती है। तो जब भी आप प्रयास करिएगा, सवाल लगाएंगे, हल करेंगे, तो इस सवाल में जो इसका सूत्र, जो भी सूत्र आता है उसको लिख जरूर दीजिएगा। लिखने से सवाल की सुंदरता भी बढ़ जाती है और हमारा उस सवाल का रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे, -b लिखा है तो माइनस लगाएंगे और b का कितना है 14 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा, फिर क्या लगेगा b² लिखा है ना, तो b का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे a दिया है तो a का मान है 2, गुणे में दिया है c का मान है 9, तो वो भी लिख देंगे हम।
बटे में 2 ये, 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो वो भी लिख देंगे। जब हम सारा मान लिख देंगे, अब इसको आगे हल करेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे लगाएंगे बराबर, देखिए -14 लिखा है तो -14 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 14 को हम 14 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा 196। 14 14 होता है 196 होता है ना, 14 का स्क्वायर 196 होता है। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 9 72, आगे देखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4 लिख देंगे, बराबर -14 लिखा है तो -14 लिखेंगे फिर से, प्लस माइनस देखिए 196 से 72 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, और 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी 124 आ गया। बटे में देखिए 4 लिखा है ना तो इसको 4 लिख देंगे। अब जब इसको 4 लिख लेंगे, अब क्या करना है हमको, जो है 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है यहाँ पर। तो 124 का गुणनखंड यही कर लेते हैं, 124 का गुणनखंड 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एक 2, 31 अभाज्य संख्या है तो 31 एक 31 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। देखिए क्या लिखा, -14 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखा है, जो है 124 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 31, 2 गुणे 2 गुणे 31, और बटे में कितना लिखा है, बटे में 4 लिख देंगे। अब देखेंगे हम क्या लिखा है, माइनस में 14 प्लस माइनस ये 2 और 2 क्या हो, जो है 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो जब इन दोनों का जोड़ा बनेगा आपस में तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, 2 क्या होगा ब्रैकेट के, वो जो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट, अब अंदर क्या बचेगा 31 बच जाएगा। बटे में कितना आएगा, बटे में 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। अब आगे हल करना है कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 को ले लेंगे हम कॉमन। अब क्या बचेगा, माइनस में 7 दूनी 14, 2 आ गया बाहर तो बचेगा 7, प्लस माइनस ये 2 हुआ बाहर आ गया ना तो अंडर रूट 31 बचेगा, अंडर रूट 31 बच जाएगा। बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है 4। ठीक, अब देखेंगे 2 एक 2 और 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर आएगा माइनस में 7, क्या आएगा माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस में 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31, बटे में लगाएंगे कितना 2 लिखा है ना तो 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 2x² माइनस 3x और प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है, तो इसको हम समीकरण से तुलना कर लेंगे। पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के साथ में तुलना करने पर, तो ध्यान देंगे a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा 2, b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा -3, और c बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा, c बराबर 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, क्या लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में कितना आएगा 2a। अब इसका मान रख देंगे। जब इसका मान रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, माइनस लगा है पहले से, और फिर क्या लिखेंगे
बी का मान तो यही माइनस में है तो -3 हो जाएगा। समझ में आया? एक माइनस पहले सूत्र में दिया था वो लिख दिया यहाँ पर माइनस, और बी का जो मान था वही माइनस में था तो वही माइनस में 3 आ गया। प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना, क्या लिखा है? बी स्क्वायर लिखा है। तो बी का मान कितना है? बी का मान है -3। बी का मान कितना है? -3 का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान। तो ए का मान कितना दिया है? ए का मान 2 दिया गया है तो 2 लिख देंगे। गुणे में सी दिया है ना, तो सी का मान कितना है? सी का मान हमें 4 दिया गया है। बटा लगाएंगे 2 गुणे ए दिया है ना, तो ए का मान कितना है? ए का मान है 2। ए का मान कितना है? तो ए का मान हमको 2 दिया गया है। चलिए अब आगे इसको हल करेंगे हम। तो जब इसको हल करने में देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस माइनस, ये माइनस में दिया है, माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो माइनस और माइनस को 2 बार गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, और 3 तरीका 9 बन जाएगा। यानी आ जाएगा 9 माइनस क्या आएगा? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 32 बटे में कितना आएगा? 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे आगे हल करना है? यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 32 में से आपका 9 जाएगा ना, 32 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना आएगा? 32 में जाएगा तो आएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा ना, माइनस में 23। बटे में क्या लिखेंगे? बटे में 4 लिखा है तो इसको 4 लिख देंगे। अब आप बताएंगे कि क्या 23 का अभाज्य गुणनखंड कर पाना संभव है? तो वो संभव नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे इसको आंसर कर देंगे। एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 23 बटे में 4, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसको हम स्क्रीनशॉट कर देंगे, फिर इसको अगला सवाल जो है वो क्लियर करते हैं। जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। तो जब पांचवा प्रश्न दिया गया है 2x² माइनस 5x और माइनस 24 बराबर 0 दिया गया है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। लिखेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ना, द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करने पर। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर कितना आएगा? a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा माइनस में 24। c बराबर -24 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे हम तो श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे ना, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a, ये होता है हमारा फार्मूला होता है ये। ठीक है, जब ये फार्मूला लिख दिया जाएगा, अब इसको अप्लाई करेंगे ना, माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे, और b का मान है -5 तो यहाँ भी -5 लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो b का मान कितना है? देखिए b² लिखा है तो b का मान कितना है? -5 है ना, तो लिखेंगे -5² -4 गुणे a। तो a का मान है 2, a का मान कितना है? 2 है, और गुणे में कितना है जो है? 24 दिया है ना, तो यह माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 24 हो गया। बटा लगाएंगे अब, बटे में देखिए क्या है? 2 गुणे ए दिया है तो ए का मान है 2 तो भी लिख देंगे 2। अब इसको आगे हल करेंगे।
यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए माइनस क्या के 5 लगा है, तो जब हम माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 के जब 5 से गुणा होगा तो 25 बन जाएगा। कितना बनेगा ये? 25 बन जाएगा। माइनस लिखेंगे, देखिए माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा ये। देखिए जो है 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 को गुणा करेंगे 24 से। क्या करेंगे हम? 8 का गुणा करेंगे 24 से। देखिए 24 अट्ठे, तो 8 चौक 32 का 2, हाथ से जाएगा 3, 8 दूनी 16 3 19, 192 हो जाएगा। 24 अट्ठे 192 हो जाएगा, तो लिख देंगे 192, और बटे में कितना आएगा? बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो उसको दोबारा देखना, ठीक है। यहाँ लिखा है 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये और ये दोनों संख्या में लेके जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, ठीक है। और ये 9 है, 9 और 2 मिलके 11 का 1 हासिल आएगा, 1 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, यानी कि 217 हो जाएगा। बटे में लिखेंगे कितना? बटे में 4 लिखा है तो इसको 4 लिख देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि 217 को अगर हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करें तो ये लगभग क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं। जब ये गुणनखंड नहीं होगा तब इसको हम सीधा सीधा आंसर कर देंगे, यानी x बराबर क्या आएगा? 5 प्लस माइनस अंडर रूट 217 और बटे में कितना लिखा है? 4 लिखा है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं।